में भी नोट कर सकते हो अगर एनसीईआरटी में जगह है, अगर वो खिचड़ी नहीं पकी है तो। पॉरीफेरा बहुत सिंपल है, पॉरीफेरा को स्पंजेस बोलते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ये वर्ड्स ऑलरेडी आ रहे हैं, और एस से ही है साइकॉन या स्काइफा। ये बाथ स्पंज है, मोस्टली मेरीन होते हैं सारे, ये फ्रेश वाटर स्पंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी। अभी सारा डर निकाल दूंगी, सारे एग्जांपल, सारी ट्रिक्स और पूरी टेबल्स आपको दे दूंगी। चलो अब आ जाओ सीलेंट्रेटा के एग्जांपल्स पर आते हैं। सीलेंट्रेटा का एग्जांपल देखो, आपको पता है निडेरिया मतलब ये जहरीला है, जहरीला। ठीक है, अब एक बड़ा जहरीला, बड़ा मीन आदमी है, बड़ा मीन आदमी, बहुत बेकार। उसने सोचा मैं धोखाधड़ी करूंगा, बढ़िया गॉगल्स लगा के और हाथ में पेन वेन लेके वो फॉर्म लेकर गया बैंक में लोन लेने के लिए, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। इमेजिन करो, दिमाग में इमेजिन करो, गॉगल्स लगाया और हाथ में पेन लिया। तो एक बहुत ही जहरीला मीन आदमी है, वो गॉगल्स पहन के पेन लेके बैंक में गया लोन लेने, लेकिन अब सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है, तो वो वहां फंस गया, फंस गया। बस यही हमारी ट्रिक है। मीन मतलब मीनड्रेना, देन आदमी मतलब अडामसिया आदमी, देन गॉगल्स मतलब गॉर्गोनिया, देन पेन मतलब पिनाट्यूला, एंड देन फस 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 मतलब पाइसेलिया। बिल्कुल अच्छे से याद हो गया सारा। अब इसमें गॉर्गोनिया को और क्या कहते हैं, देखो कितना इजी याद रखना, बड़ा गॉर्जियस है। कोई एक लड़की गॉर्जियस पंखा लेके, आहा हा हा हा, वो जापान में होता है ना, सायोनारा सायोनारा, तो सी फैन है ये तो पेन से पेन याद हो ही जाता है। अब देखो मीन देना कैसे याद करोगे, मीन मीन कनिंग, कनिंग कहां से होता है, दिमाग से, तो ब्रेन कोरल हो गया ये तो ए से याद हो जाएगा, अडामसिया एनिमॉन, और ये पी से याद हो जाएगा, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। बेटा जो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ, इन्हें प्लीज लिख लो, इन्हें प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, हाँ लड़का भी गॉर्जियस होता है, लड़के भी पंखे लेके जा सकते हैं भाई, आजकल तो लड़के भी पार्लर पे भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता। हो गया, आगे बढ़ जाओ। चलिए अब आ जाओ, हम आ जाते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा में भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका तो नाम भी टीनो है और एक क्लोरोब्रेक है, तो कुछ ज्यादा नहीं है। अब आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस। देखो इसमें मैं थ्री इडियट्स का सीन याद करो भाई, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स का बड़ा फेमस सीन है वो शादी वाला। हम साइंस के स्टूडेंट, हमें साइंस ने बुलाया, हम साइंस के मेहमान है, याद है आपको। तो यहाँ पे थ्री यानी तीन, तीन फ्रेंड्स हैं, प्लेट लेके खड़े हैं। थ्री इडियट्स का सीन याद कर लो बस, वो शादी वाला। लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो गया है, तो ये शादी प्लेन में हो रही है, प्लेन में उड़ रहे हैं वो लोग, ये सब प्लेन में चल रहा है। तो प्लेन प्लेन मतलब हो गया प्लानेरिया, प्लेन। प्लेट मतलब ये एग्जांपल्स हैं प्लैटीहेल्मिन्थस के। फ्रेंड्स मतलब पैस्टियोला, और तीन मतलब पीनिया, तीन मतलब पीनिया। तीन फ्रेंड्स हाथ में प्लेट लेके प्लेन में खाना खा रहे हैं। ठीक है, जिसको वैसे ही याद हो गया वो वैसे ही याद कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे नहीं याद हो रहा उसको ये हेल्प करेगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट आते हैं, एस्केलमेंथिस। चलो एस्केलमेंथिस, स्टूडेंट मैं इसे ऐसे याद कराती हूँ। मेरे स्कूल में एक लड़की थी, चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया थी। आप उससे कुछ भी पूछ लो, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, गानों के बारे में, आप उससे कुछ भी पूछ लो, आस्क एनीथिंग। वो चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया थी। हालांकि मैंने एनसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग थोड़ी बिगाड़ दी, ई से होती है। उसे देखकर ना मैं हमेशा सोचती थी, वाह क्या लड़की है यार, वाह क्या शार्प मेमोरी है यार, वाह। बस यही मेरी ट्रिक है। आस्क, आस्क मतलब एस्कैरिस, एस्केलमेंथिस, आस्क। एनसाइलोस्टोमा, एनसाइक्लोपीडिया से बन गया एनसाइलोस्टोमा, और बाव से बन गया बुकरेरिया, बाव बुकरेरिया, जो फिलारियल वर्म है, हाथी पांव एलिफेंटियासिस डिजीज करने वाला। हो गया डन। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, नहीं नहीं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी मैं। हाँ बॉलीवुड का पूरा नॉलेज था, म्यूजिक का पूरा नॉलेज था, हिस्ट्री भी ठीक थी, ज्योग्राफी थोड़ी वीक थी मेरी। हिस्ट्री ठीक थी, ज्योग्राफी वीक थी, तो शायरी हो गई, क्या बात है। चलिए हो गया। अगर आपने ऑलरेडी किसी ट्रिक से चीजें याद कर रखी हैं तो उनको रहने दो, उनको ही याद करो, फिर नए के झमेले में नहीं पड़ना। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी कोई ट्रिक्स नहीं है और उन्हें लगता है कि डायरेक्ट याद करने में मुश्किल होती है, तो ये हेल्प कर देंगे आपको। चल आ जाओ जी नेक्स्ट, एनालिडा करें। चल एनालिडा एक लड़की है हीरू। अब हीरू लड़की होती है क्या, बिल्कुल होती है भाई। करण जौहर का नाम तो सबने सुना होगा, जो भी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं करण जौहर को सब जानते हैं। करण जौहर की मम्मी का नाम हीरू है, उन्हीं के नाम पे उसने अपनी बेटी का नाम उल्टा करके रूही रखा हुआ है। तो एक लड़की है हीरू, हीरू की शादी तय हो रही थी, पर शादी अरेंज मैरिज थी और उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी। अरेंज मैरिज बहुत बढ़िया होती है, लड़कियां बड़ी खुश होती हैं, उछल चलकर अपने वीडियो बनाती है, लेकिन ये बड़े नीरस मन से, बड़े नीरस मन से फेरे ले रही थी। ये बड़ी दुखी थी, भगवान जाने की, इसके दिल में कोई और था, करियर था, ईश्वर जाने। तो हीरू, हीरू मतलब हीरुडिनेरिया, जो लीच होती है खून चूसने वाली। नीरज हमारा खुरापाती नीरज, याद है सारे एनालिडा बाइसेक्सुअल होते हैं पर नीरज यूनिसेक्सुअल होता है। सारे एनालिडा में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है पर नीरज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा बनता है। ये बड़ा खुराफाती है, उल्टा ही चलता है। और फेरे, फेरे मतलब फेरेटिमा, फेरे मतलब फेरेटिमा। चलिए करें आगे। बड़ा उलट फेर है भाई जीवन में, राइट। तो हीरू नीरज मन से फेरे ले रही थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल है। ये तीन का नाम आपने सुना ही है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं। इससे मलेरिया होता है, फीमेल मच्छर एनाफिलीज, क्यूलिक से फिलारियासिस हाथी पांव होता है, और फीमेल एडी से डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सब होता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आपको पता है, शहद एपिस से मिलता है, बॉम्बिक्स सिल्क वर्म है, ये सब जानते हैं। लैसीपर से लाख मिलता है जो गोल्ड में भी भरा जाता है, जिसके पहले ग्रामोफोन्स भी बनते थे, ये हमें पता है। ग्रुप में रहता है टिड्डा, लॉकस्ट, टिड्डा। आपने सुना भी होगा ना, कोई टाइम आता है जब टिड्डे एकदम से आते हैं, बहुत सारी फसल खराब कर देते हैं। पेस्ट का मतलब ये फसल खराब करने वाला कीड़ा। पंजाब में, हरियाणा में बहुत लार्ज स्केल पे फसल खराब हो जाती है। और लिविंग फॉसिल, लिविंग लिम्यूलस, लिविंग लिम्यूलस, लिविंग लिम्यूलस, राइट। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं हम मोलस्का पे। चलो मोलस्का की ट्रिक आपको बताती हूँ। मोलस्का की ट्रिक ये है कि मॉल में एक ऑक्टोपस आया, वहां पर कुछ पिंक पिंक कलर के सेब थे, लाल नहीं थे, पिंक, और कुछ खराब हो रहे थे, पीले पड़ गए थे। मैंने क्या कहा, कुछ पिंक कलर के थे और कुछ पीले पड़ गए थे, पीला पीला सेब। क्या था, सेब। अब वो सेब नहीं बोलता बेचारा, सेब बोलता है मोलस्क। ठीक है, ऑक्टोपस जो है, तो पिंक और पीला सेब था। तो दुकानदार ने एकदम से बोला, भैया ऑक्टोपस लो एंड गो, आपको जो चाहिए लो एंड गो। क्या बोला, लो एंड गो। तो ऑक्टोपस ने कहा कि खाते कैसे हैं इसको, क्या करूं मैं। तो उसने अपने दांतों से चबा चबा के खाना। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड इफ द डॉक्टर इज ब्यूटीफुल और हैंडसम देन कीप द एप्पल अवे। तो उन्होंने कहा कि इसे अपने दांतों से
चबा कर खाना, चबा कर खाना। चलो आ जाओ, डिकोड करते हैं। तो पहला हो गया ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। पिंक कलर का एप्पल यानी पिंक टाडा जो मोती वाला होता है, मलस्क। पीला, पीला, पीला मतलब ये पाइला। सेप मतलब है सेपिया, सेप सेपिया, सेप सेपिया, सेप सेपिया। क्या कहा था? लो एंड गो भैया, लो एंड गो, लॉलीगो, लो एंड गो, लॉलीगो, लॉलीगो। दांत, दांत के लिए डेंटल वर्ड यूज करते हैं, तो दांत मतलब डेंटेलियम। और चबा चबा कर, कीटो, काइटन, चबाना, चबाना, ऐसे याद कर लेना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ऑल डन। जल्दी से लिख लीजिए भैया, ये ऐड हटाना, ये क्या है, लिखिएगा कोई। ठीक है, चल। डेंटेलियम, यस, डेंटेलियम हाथी दांत से याद रख लेना, टस्क शेल, हाथी दांत से याद रख लेना। ऑक्टोपस तो है ही, खैर डेविल फिश। आगे बढ़ जाए। जिसके पास ऑलरेडी निमोनिक्स हो कोई स्ट्रेस नहीं है, उन्हीं को फॉलो करना। जिसके पास डायरेक्ट याद कर लिया है वो भी मत झमेले में पड़ो। जिसको डायरेक्ट याद नहीं होता है और साथ में निमोनिक्स भी चाहिए, उनको ये हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम नेक्स्ट आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की ट्रिक बहुत इजी है स्टूडेंट्स। एंड ऑरेंज, अगर आप एक ऑरेंज खाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा विटामिन ए, सी, ई। जी ऑरेंज से मिलते हैं सारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन। तो एंड का मतलब है एंटीडॉन, एंड मतलब एंटीडॉन। ओ मतलब ओपियूरा। ACE यानी एस्टीरियाज स्टारफिश, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एंड ई से है इकाइनस यानी सी अर्चिन। क्लियर? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चल, आपकी वजह से पूरी बायो समझ आ गई थी। मैं देख नहीं पाई, आपका मैसेज ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। भैया थोड़ा सा ऊपर करिएगा इस साइड को, नहीं वीडियो को, वीडियो वीडियो नीचे 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 शो करिए मुझे साइड में। हाँ, थोड़ा सा और नीचे। हाँ बस ठीक है, बस ठीक है। चल, हो गया। आइए, हेमिकोडेटा में कोई ज्यादा एग्जांपल्स के लिए ट्रिक्स नहीं है, ये तो दो ही है। आपको पता ही ऐसे टंग शेप का दिखता है, एकदम ऐसा टंग शेप का। टंग के लिए ग्लॉसस वर्ड यूज करते हैं, तो बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। नाउ यूरोकोडेटा के बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। यू आर सैड, अपन पूछते हैं ना यार तू दुखी है क्या? सो साल्पा, एसिडिया एंड डोल्यूरम, सदियों पुरानी ट्रिक है। अभी जो मैंने आपको ट्रिक्स बनाई है वो मैंने खुद बनाई है। सिलेंट्रेटा की, प्लैटीहेलमिंथस की, एस्केलमिंथस की, एनेलिडा की, आर्थ्रोपोडा में तो बनाई नहीं है, मोलस्का की। ये सारी ट्रिक्स मेरी खुद की है, काइनोडर्मेटा की, बट ये सदियों पुरानी ट्रिक है। अब सिफेलोकोडेटा, सिफेलो का मतलब होता है सर, हेड, हेड 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 सर, तो ब्रेन, ब्रैंकियो, ब्रेन, सर एक सा है। और सर में राइट होता है, लेफ्ट होता है, दो तरफ से होता है, तो एम्पी, एम्पी मतलब दोनों तरफ। एक्चुअली ऐसे दिखते हैं, इसे हसिया शेप बोलते हैं, और हसिया को इंग्लिश में लैंसेलेट कहते हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसी के ये सारे नाम है। चल, अब हम आते हैं साइक्लोस्टोमाटा पे। साइक्लोस्टोमाटा, करे साइक्लोस्टोमाटा। अब देखो, ये तो याद रहता है, इसमें पेट्रोमाइक्सॉन है, मिक्सिन है। मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि लैम्प्रे कौन सी और हैगफिश कौन सी है। अब ये ट्रिक भी मेरी नहीं है, हालांकि बहुत पुरानी सी है। एम आ रहा है, मरकरी से याद रख सकते हो, और यहाँ पर HG आ रहा है, तो आप ध्यान रख सकते हो इफ यू वांट। या आपको ये नहीं ध्यान रखना है तो आप इसे महाराष्ट्र से भी याद रख सकते हो, महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र। तो मिक्सिन वाली हैगफिश है, तो दूसरी याद आ जाती है। या आप इसे पीलू से याद रख लो, पीलू। तो पेट्रोमाइक्सॉन लैम्प्रे वाली है, कोई भी एक याद रख लोगे दूसरी याद हो जाएगी। ठीक है, भजन राधे कृष्णन, कोई बात नहीं, आप लेट हो गए कोई नहीं, लेकिन अभी तो क्लास लंबी चलनी है। अब आ जाओ, हम आते हैं कॉन्ड्रिक्टाइज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस पे। मैं कार्टिलेजिनस और बोनी फिश का भी डिफरेंस की एक टेबल अभी आपको दे दूंगी। बेटा लिखो मत, अभी सुनने पे, क्वेश्चन सॉल्विंग पर, रिमेम्बरेंस पर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, अब कॉन्ड्रिक्टाइज की मैंने बड़ी मजेदार ट्रिक बनाई है। ये मैंने खुद अपनी ट्रिक बनाई है। देखो, एक लड़का कार लेकर गया, ठीक है, एक लड़का कार लेकर गया, पापा की नई नई कार थी, उसने कहा चलो यार ट्राई करते हैं, और उसने कार तोड़ दी, तोड़ दी। पहले तो पापा ने उसको डांटा, स्कोल्ड किया, नहीं माना, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार कार ट्राई की, तोड़ दी, कार ट्राई की, तोड़ दी, डांट पड़ी, ट्राई की, तोड़ दी, स्कोल्ड किया, नहीं माना तो उसको जेल भेज दिया, बोले भैया जा तू जेल। तो यहाँ पे कार मतलब कैर, कैरेडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राई मतलब ट्राइगॉन, जहरीली स्टिंगरे, तोड़, तोड़, तोड़ मतलब तोड़पिडो, टोरपिडो, इलेक्ट्रिक रे, स्कोल्ड मतलब स्कोलियोडॉन, एंड प्रिजन मतलब प्रिस्टिस, सॉफिश जिसके ऐसे आरी जैसा मुंह होता है। मजे आ रहे हैं? ठीक है, अब देखो कितने स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, जरा थम्स अप देके बताओ कि ट्राइगॉन और टॉर्पेडो में से एक इलेक्ट्रिक है, एक स्टिंग वाली, कौन सी है वो भूल जाते हैं, बताओ जरा। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था, मेरे साथ तो बहुत होता था। देखो मैंने कैसे याद किया था, इलेक्ट्रिक में ई आता है, और ट्राइगॉन और टॉर्पेडो में से टॉर्पेडो में ई आता है, तो इलेक्ट्रिक वाली टॉर्पेडो हो गई और दूसरी वाली स्टिंग वाली हो गई। ठीक है, मजे आ रहे हैं? टेलीग्राम चैनल पर आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन मैसेज में लिंक मिल जाएगा सारे पीडीएफ का। अभी जो जो लिख सकते हो चीजें वो जरूर आप साथ में लिखिए। आपके साथ भी होता है ना, देखो दिल से दिल का कनेक्शन है, मेरे साथ भी बहुत होता है, सबकी स्टूडेंट लाइफ एक सी होती है। आइए अब हम आ जाते हैं ऑस्टिक थाइस पर। ऑस्टिक थाइस के लिए कोई ट्रिक नहीं है सच, ये तो आपको पता ही है, फ्रेश वाटर में जो मिलती है, खाने में काम आती है। ये तीनों एडिबल हैं, लेबियो, काटला और क्लैरियस। हाँ, एक्वेरियम के अंदर दो मछलियां याद रखनी है। एक मछली बड़ी लड़ाकू होती है, बैट ले लेके सबकी पिटाई लगाती है, बैट लेके सबकी पिटाई लगाती है, फाइटिंग करती है, बेटा 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 बेटा, बैट लेके फाइट करती है, बैट लेके फाइट करती है, तो बेटा हो गई अपनी फाइटिंग फिश। एक बड़ी एंजल जैसी ऑरेंज ऑरेंज कलर की, ऐसा लगता है कोई अप्सरा उतर कर आ गई है, वो है टीरोपाइलम। बाकी हिप्पोकैम्पस तो आपको पता ही है, समुद्री घड़ियाल। और एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, देखो मैं कैसे याद करती हूँ, एक्सो मतलब ये घर से उड़कर जाती है, एक्चुअली उड़ती नहीं है, काफी ऊंची छलांग लगाती है, तो एक्सो से फ्लाइंग याद रख लेना। बेटा ये वाली जो दो है, एक्सोसिटस और हिप्पोकैम्पस, ये मेरीन है। कार्टिलेजिनस वाली सारी मेरीन होती है, पर बोनी वाली ये दो मेरीन है, बाकी फ्रेश वाटर है। राइट, चल आ जाओ, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एम्फीबिया पर। अब एम्फीबिया कैसे याद करेंगे भाई? देखो, आप सलमान खान से भी याद रख सकते हो, या आप कोई दूसरा नाम सुमेर रख सकते हो, मैं इसको सलमान करके लिख देती हूँ। तो सलमान राणा, सलमान राणा, उन्होंने सोचा यार कुछ नया किया जाए, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी तो सभी करते हैं, ऊंट की सवारी तो सभी करते हैं, चलो आओ मैं भैंस की सवारी करता हूं। तो उन्होंने बफेलो की सवारी की। एक दिन, एक दिन, एक दिन, ऐसा लिख सकती हो ना, एक एक दिन।
तो सारे लोग जब वो वहां से निकल रहे थे तो अरे हाइला, अरे ये तो सलमान राणा है, हाइला, अरे वाह हाइला, जैसे जादू बोलता है ना, कोई मिल गया उसमें हाइला। तो बस ये रही हमारी ट्रिक्स। सलमान यानी सैलमेंडर, राणा यानी राणा टिग्रीना फ्रॉग, ब्यूफो बफेलो यानी ब्यूफो जो टोड है, हाइला जो पेड़ पे चढ़ने वाला फ्रॉग है, पेड़ पे मेढक मिलेगा तो भी अपन बोलेंगे हाइला। और एक मतलब इक्थायोफिस, बेटा इक्थायो वर्ड मछली के लिए यूज करते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, मतलब ये ऐसे एम्फीबिया हैं जो सबसे पुराने एम्फीबिया हैं, मछली से यही बने थे, इसीलिए इनमें लिम्ब डेवलप नहीं हुए, ये लिम्ब लेस एम्फीबिया है, ध्यान रखना। महारिविजन हो रहा है जूलॉजी का, मेरा काम है आपका एक एक चीज याद करा देना, जहां भूलते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स वीक है उन्हें भी पक्का करा देना, और साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस करा देना। चलिए अब आते हैं अपन रेप्टाइल्स पे। अब रेप्टाइल्स में देखो, ये तो याद रहता ही है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये तो कोई ज्यादा बात नहीं है। पॉइजनस स्नेक्स भी याद रहते हैं। कोबरा को क्या बोलते हैं? आजा आजा, ना आजा, ना आजा यानी ना जा। बेंगारस और वाइपर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो इसे कैसे याद रखोगे? हेमी को होम से याद रखोगे, ठीक है? अब ये भी मैंने ही ट्रिक बनाई है, ये मैंने कहीं पर देखा था। हेमी का होम हो गया, और होम घर के अंदर दीवार होती है, तो होम डेक्टाइलस, हेमी डेक्टाइलस को होमी डेक्टाइलस करके वॉल लिजर्ड हमारे घर की छिपकली है। इसके बाद कल मैं गार्डन गई, कल मैं गार्डन गई, कल मैं गार्डन गई, तो कैलोटिस हो गया गार्डन लिजर्ड। गिरगिट कैमेलियन पेड़ों पे मिलता है, वो तो ट्री लिजर्ड है ही। ये छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी जब दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है वहां पर। अब मुझे याद है, बताओ कितनों के साथ होता है? टर्टल और टॉर्टॉइस में से एक टेस्ट्यूडो है, एक चिलॉन है, कौन सा क्या है? गड़बड़ हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था। बताओ भाई कितनों के साथ ऐसा होता है? टर्टल और टॉर्टॉइस के साइंटिफिक नेम में कंफ्यूजन होना। देखो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको मजे आ जाएंगे, छोटी सी टिप देती हूँ। चिलॉन की स्पेलिंग में एल आता है और टर्टल में एल आता है, टॉर्टॉइस में एल नहीं आता। ऐसे ही टेस्ट्यूडो में एस आता है और टॉर्टॉइस में एस आता है, इन दोनों में एस एस आता है और इन दोनों में एल एल आता है। मजे आ गए? ये देखो मेरे साथ यस मैम मी। अब तो नहीं भूलोगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको नोट करनी होती है, जैसे मैंने नोट करी, ये ऐसे ही आदत पड़ जाती है। चलो फटाफट से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेप्टाइल्स हो गया, अब हम बर्ड्स पर आ जाएंगे। चल ना, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बर्ड्स में ना। बर्ड्स बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पैवो आपको पता ही है, पिकॉक है, सिटाक्युला, पैरट है, मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना। कोलंबा पिजनी तो बेटा पता ही है। देखो पानी वाली मैं बताती हूँ, एप्टाइडिनो, इसको एक्वाटिक, एक्वाटिक, ये वाली एक्वाटिक है पेंगुइन। ध्यान रखना, पेंगुइन बर्ड है, मछली नहीं है, और डॉल्फिन मैमल है, मछली नहीं है, शार्क मछली है, ठीक है? चल अब हम आ जाते हैं मैमेलिया में ना। मैमेलिया तो बहुत आसान है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, इक्वस, एलिपस, कैट, डॉग, मंकी, ये सब तो खैर आपको पता ही है। ये बेटा मुझे बताना था, ये अंडा देने वाले प्लैटिपस, और यहां नहीं लिखा इकिडना भी होता है, ये दोनों अंडा देने वाले मैमल्स हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनो, आपको पता है कंगारू जो होता है, ये ना तो ओवीपैरस से अंडा देते हैं और ना यंग वन मैच्योर को बर्थ देते हैं, विवीपैरस भी नहीं है, एक्चुअली ये ओवो विवीपैरस है। पर एनसीईआरटी के अंदर इन्हें विवीपैरस में लिखा गया है कंगारू को। तो ये पॉइंट आपको बताना था, क्योंकि इनकरेक्ट करेक्ट में आएगा ना तो कई बार यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, डन हो गया? आगे बढ़ जाए। सारे एग्जाम्पल्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्पल्स लिखे, जिन्हें हेल्प हो गई?